मानसून का समय है, भारी बारिश होना लाजमी है, लेकिन भारी बारिश के बीच होने वाला नुकसान लोगों के लिए परेशानी बनकर टूटता है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में स्थित कोटद्वार में भारी बारिश हुई तो मालन नदी पर बना पुल ढह गया। लेकिन पुल टूटा कैसे? भारी बारिश से, या कमजोर निर्माण से, या फिर अधिकारियों की लापरवाही से? नमस्कार, मेरा नाम रेनू प्रीति है। खबर उत्तराखंड में बात करेंगे कोटद्वार की मालन नदी पर बने पुल की, जो पिल्लर धंसने से ढह गया। जिस दौरान पुल टूटा उस दौरान वहां 3 युवक मौजूद थे जो पुल पर वीडियो बना रहे थे। इनमें एक युवक लापता है। वहीं उसी दौरान पुल में बाइक से गुजरने वाले 2 युवक भी पुल के साथ नदी में गिर गए और बह गए। शहर से 7 किलोमीटर दूर मालन नदी पर बने डबल लेन पुल के 2 हिस्सों में ढहने से पुल टूट गया है और लालढांग समेत हल्दू खाता के 35 गांव का संपर्क कट गया है और अब हजारों लोगों को 5 किलोमीटर अतिरिक्त लंबा सफर कर जाना पड़ेगा। वहीं पुल के टूटने से सरकारी सिस्टम पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर जैसे ही पुल टूटने की सूचना कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी को मिली तो वो मौके पर जायजा लेने के लिए पहुंची और तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण कर उन्होंने गुस्से में आग बबूला होकर आपदा सचिव रंजीत सिन्हा को फोन लगाकर जमकर फटकार लगाई। उनका इस तरह आपदा सचिव को फटकार लगाना लाजमी है क्योंकि विधायक रितु खंडूरी ने पहले ही सिस्टम में इस पुल के तेज बहाव में ढहने की भविष्यवाणी कर दी थी, जिसके संबंध में उन्होंने प्रशासन को एक पत्र भी लिखा था। पत्र में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मालन नदी का ये पुल खनन माफियाओं की भेंट चढ़ा हुआ है जो कभी भी ढह सकता है, इसलिए इस खनन पर रोक लगानी चाहिए। लेकिन उनके पत्र पर ना ही जिलाधिकारी और ना ही किसी शासन प्रशासन में बैठे अधिकारियों ने इस बात पर कोई ध्यान दिया और आज नतीजा सबके सामने है। इस मामले पर कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मालन पुल गिरा है। इस समय हम सब जो कोटद्वार वासी हैं कठिनाई में हैं। इस समय परेशानी है कोटद्वार को और आरोप प्रत्यारोप लगाने का बिल्कुल समय नहीं है। इस वक्त मुझे आगे का रास्ता करना है कि किस तरह से पुल का आवाजाही जो रुकी है, जो थमी है, उस पर मैं बात करूं। राजनीति करने का समय नहीं है, राजनीतिक बात करने का समय नहीं है। मैं अब लगी हुई हूँ कि किस तरह से जहाँ भी कोटद्वार में दिक्कत आई है किस तरह से वहाँ सुविधा की जाए, ठीक ठाक किया जाए और लोगों का जो परेशानी कठिनाई हो रही है जिससे मुझे बहुत दुख है उसको कैसे ठीक किया जाए। शासन प्रशासन की लापरवाही के कारण मालन नदी पर बना पुल ढह गया है और हजारों लोगों के लिए आवाजाही में परेशानी भी पैदा हो गई है। वहीं अब मामले में सफाई देने के लिए कई लोग सामने आ रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे कह रहे हैं कि उन्हें इस नदी में खनन कार्य की कोई जानकारी ही नहीं थी। उनका कहना है कि उन्होंने पूरे कोटद्वार क्षेत्र में खनन रोकने के निर्देश दिए थे। वहीं फिलहाल ये पुल कैसे गिरा, इसे लेकर जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है। आपको बता दें कि आने वाले 3 से 4 दिनों के लिए उत्तराखंड राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के बीच राज्य में ऐसे कई पुल हैं जो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जिसे देखते हुए अधिकारियों को सभी पुलों पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन जरा सोचिए, एक बड़े पद पर आसीन विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार की विधायक रितु खंडूरी जब बार बार 1 साल से मालन नदी पर हो रहे खनन कार्य के लिए प्रशासन को पत्र लिखकर इस खनन को रोकने की मांग कर रही थी और उनके इतने लेटर लिखने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो आम आदमी की भला क्या ही सुनी जाती होगी। आम व्यक्ति की मांग और समस्या तो दरकिनार कर देते होंगे बड़े अधिकारी। मालन नदी पर बने पुल से इतना तो स्पष्ट हो गया है कि अफसरशाही जो की त्यों बनी हुई है और ये भी तय है कि कोटद्वार का मालन नदी पर बना ये पुल जितना भारी बारिश या खनन से नहीं टूटा, उतना अवैध खनन और अवैध खनन को लेकर अधिकारियों की लापरवाही से टूटा है। फिलहाल खबर पर इतना ही। नमस्कार।